पाकिस्तान के संसद भवन में महिला सांसद ने बड़ी पुरजोर आवाज़ में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भारी आरोप लगाए और कहा कि इन्होंने हमास के, गाजा के और मुस्लिम कितने देशों को तबाह कर दिया, मुस्लिमों को, महिला को, बच्चे को मार रहे हैं। ये इजराइल का और भारत का गठजोड़, नेतन्याहू साहब का गठजोड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गठजोड़ मुस्लिमों को, महिलाओं को, बच्चे को, विकलांग को, सभी नागरिकों को मार रहे हैं। माननीय महिला सांसद ने बहुत तीखी आवाज़ में, बहुत ऊंचे आवाज़ में इस बात को रखा, लेकिन उन महिला सांसदों को मैं बताना चाहता हूँ, आप उस वक्त पाकिस्तान में ही हो 1971 में, आज बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं की गायों को, भैंसों को, बिजनेस प्रॉपर्टी को जला के राख कर दिया जाता है। आज हिंदुओं को जिसने बांग्लादेश बनाया, जिसने भारत ही बांग्लादेश का निर्माण किया और भारत ने ही अपनी सारी शक्ति लगा दी थी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था, लेकिन आज वह बांग्लादेश के जिहादी, आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक स्टेट और सारे के सारे जिहादी आज हिंदुओं को मार रहे हैं। इस पर तो आपके मुंह बोली नहीं फूटती है। इस पर मैं बांग्लादेश के उन जिहादी, आतंकवादियों और सरकारों से बता देना चाहता हूँ, वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। शेख हसीना तो भारत भाग के चले आए, उन्होंने गलती की, लेकिन इतना सत्ता का ताज इतना सस्ता नहीं होता है, सत्ता का ताज इतना सस्ता नहीं होता है। और बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो या हमास में हो, तो यह सत्ता जो आप देख रहे हैं, हिंदुओं को जो मार रहे हैं, इसका खामियाजा इतना बुरा होगा जो कल्पना भी नहीं किया होगा, कल्पना नहीं किया होगा। कल तो हमारी सेना ने 4 आतंकवादियों को मारा। इस बार भारत के ही एक जो तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, जो हमारा वोट सरतन से जुड़ा करो कि PFI का मुख्यालय बनो, लेकिन हम मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए। ऐसे नेता भारत में बहुत सारे हैं। माय समीकरण, जब अयोध्या के प्रकार सेवकों पर गोलियां चलवाई जा सकती है और कितने लोग मारे जा सकते हैं। आज हिंदुओं के पक्ष में भारत के लोग नहीं बोल पाते हैं नेताजी, ये क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये इंडी गठबंधन के नेता नहीं बोलते हैं। हम आवाज़ दो, हम एक हैं, हम आवाज़ दो, हम एक हैं, यह नारा भारत से गूंजना चाहिए था, लेकिन नहीं गूंज रहा है। माननीय महिला सांसद जी, आपको जो बीज बोया है 1971 में, जब आपके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे, तो उस वक्त जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब एक अच्छे इंसान थे, बाद में उनको फांसी दे दिया गया था। उन्होंने कहा था विमान में
जब समझौता होकर के भारत से जा रहे थे तो कहा था भारत ने अपनी सेना के ताकत के बल पर हमें 2 भागों में बांट दिया, लेकिन जब तक पाकिस्तान जिंदा है, विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में रहेगा, तब तक भारत को जिहाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से हम उसे तंग और तबाह कर देंगे। वह बुनियाद तो रखे थे, लेकिन आज वह फल फूल रहा है। आपके संसद से पास होता है जो आतंकवाद को बढ़ाने में कितना 1000 करोड़ रुपया देना है, प्रत्येक साल के बजट में वह दिया जाता है। जम्मू कश्मीर हमारा है, POK हमारा है, भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, भारत में मुसलमान, हम उनको जिहाद के लिए उनको पैसा देंगे, फंडिंग करेंगे और मुस्लिम सभी देशों को आग्रह करेंगे कि भारत में हिंदुओं को कटवाओ। पाकिस्तान में तो मंदिर तो आ जाता है, पाकिस्तान में तो हिंदुओं का वह 20% थे तो वह अब 1-8% रह गए हैं। और जिस प्रकार से आज बांग्लादेश में होता है उस प्रकार से पाकिस्तान में तो हुआ। तो याद रखिए, आपने हमें ललकारा है, 1971 में भी ललकारा है, आज बांग्लादेश हमको ललकार रहा है उनको, और आप ही ने हमास संगठन के माध्यम से और सैकड़ों मुस्लिम संगठन और आतंकवादी संगठन, उसमें पाकिस्तान भी है, कतर भी है, ईरान भी है, तुर्की भी है, लेबनान भी है, हुती भी है, हिजबुल्लाह भी, जितना भी दुनिया में है आतंकवादी संगठन, और सारे मुस्लिम सरकारों ने हमास को, किसी ने पैसा दिया, किसी ने हथियार दिया, किसी ने ट्रेनिंग दिया, कहीं ने छुपाया। तो जो 2000 उसके नागरिक मारे गए थे, बच्चे थे, लड़कियां थी, जो खेल सेलिब्रेट कर रहे थे दिन के उजाले में, तो आपने किस प्रकार कितने देसी विदेशी लोगों को, इजरायली नागरिकों को बंधक बना के रख लिया। क्या कीजिएगा? उसको मार दीजिएगा, उसका महिलाओं का उत्पीड़न कीजिएगा, लड़कियों का उत्पीड़न कीजिएगा और सभी को मार दीजिएगा। तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकला, और आज वह आपने 2000 को मारा, 4000 को मारा, इजरायली नागरिकों समेत। वह भी तो अमेरिका का समर्थित है, वह भी तो, उसके पास में भी तो हथियार है, तो वह तो आपको पाकिस्तान में घुस करके मारेगा, बांग्लादेश में घुस करके मारेगा। इस प्रकार से हानिया का ईरान में राष्ट्रपति के समारोह में, वे शपथ ग्रहण समारोह में गए थे भाग लेने के लिए, जैसे ही बंकर से निकले तो उनकी हत्या हो गई। इसी प्रकार से आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, और पाकिस्तान को भी इस प्रकार से कल 5-7 ब्रिगेडियर कर्नल को उठा के ले गया तालिबान, वह आपका ताकत को दिखाता है कि आप कितने सुरक्षित हैं। और जिस प्रकार से मजहब नहीं सिखाता है आपस में रखना, इस्लाम धर्म, कुरान, मोहम्मद पैगंबर साहब का शांति संदेश, किसी भी धर्म में गला मिलने का नियम नहीं है, हाथ मिलाने का, प्रणाम करने का अलग से तो है, लेकिन इस्लाम धर्म हमें गला मिलने का सौभाग्य देता है। तो प्रेम से नहीं रहेंगे, हिंदुओं को काट दो, क्रिश्चनों को काट दो, हिंदू लड़कियों को उठा लो, क्रिश्चन सिखों लड़की को उठा लो और क्रिश्चन को मिटा दो, उसको देश से भगाओ, यह खूब चलेगा। जब आप ये करेंगे तो संख्या, आप तो कितने धर्म के लोग हैं विश्व में, वे सारे धर्म के लोग आपको भी, आपका धर्म को सुरक्षित नहीं रहने देंगे और आपको भी सुरक्षित रहने के लिए नहीं देंगे। इसलिए आँख में आंसू मत बहाइए, आँख में आंसू आएगा ही, लेकिन बहने मत दीजिए, क्योंकि आप इस प्रकार से
रूस ने पहले हमला किया था यूक्रेन पर, और आज यूक्रेन युद्ध रोक नहीं रहा है। आपने युद्ध का, जिहाद का और शंखनाद किया है, अब तो आँख का आंसू बहना स्वाभाविक है। और आपका क्या हर्ष होगा वह तो आपके ऊपर है, जो पाकिस्तान का संसद में भी होता है और चाइना के पैसे पर सत्ता चलाते हैं और चाइना के सैनिकों से पाकिस्तान की जनता को कुचलवाते हैं, बलूचों को कुचलवाते हैं, पीओके में कुचलवाते हैं और भारत का ज़मीन को चाइना के हवाले कर देते हैं। आपका बुनियाद ही ऐसा कहता है, इसलिए आँख में आंसू बहेगा ही, क्योंकि आपने मोहम्मद पैगंबर साहब का संदेश को ठीक से, कुरान को ठीक से पढ़ा नहीं। उनका संदेश है शांति, भाईचारा, लेकिन आप में मोहम्मद पैगंबर की बातों को नहीं समझा, कुरान को नहीं समझा, और आज आप जिहाद का, इस्लाम का यह विकृत रूप है। इस्लाम सब विश्व में जितना भी धर्म ग्रंथ है सबसे पवित्र है, और जितना भी धर्म है उसमें सबसे अच्छा संदेश मोहम्मद पैगंबर साहब का है, जो गला मिलने का है। लेकिन आप जैसे नेता, पाकिस्तान समेत विश्व के सभी नेता इस्लाम को बदनाम किए, मानवता के नाम पर कलंक पैदा किए हैं। आज आपको उसी भाषा में आपको जवाब मिल रहा है, इजराइल से हो या भारत से हो या और बहुत सारे देशों, अमेरिका से हो, बहुत सारे देश आपको जवाब देगा जो आपको बहुत कष्ट होगा। इस कष्ट के लिए आप तैयार रहिए और आपको आँख से आंसू बहेगा ही, क्योंकि अपना कर्तव्य जो है वही किया है, जो आपको आंसू बहता रहे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक्स।